तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन जेनी को बचाने के लिए उसके पास जा रहा था, जहां रास्ते में पॉल की बेल से उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन तभी वहां कायली आ जाती है और अपनी बेल की मदद से पॉल की बेल का असर खत्म कर देती है। लेकिन ये सब पॉल को पता चल जाता है कि कायली जिन की मदद कर रही है, इसलिए पॉल कायली को मारने के लिए अपनी बेल तोड़ने लगता है, क्योंकि उसमें कायली की स्पिरिट थी। इधर जिन और कायली कुछ और सैनिकों से लड़ने लगते हैं, पर तभी कायली को विजन आता है कि वो किसी कबीले की लीडर है और कुछ लोगों ने उसके कबीले पर अटैक करके उसे जला दिया है। साथ ही उन्होंने उस लीडर को भी मार दिया है। इधर कायली ये विजन देख ही रही थी कि तभी रियल वर्ल्ड में जिन और उसके पास ज़ेनियन हॉल के कुछ एल्डर्स और गार्ड्स आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में कायली अपने विजन में देखती है कि उस कबीले के लीडर को वो लोग मार देते हैं और उसकी सोल को कायली जैसी दिखने वाली लड़की में सील कर देते हैं। ये देखकर कायली को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी असली पहचान क्या है, क्योंकि जिस बॉडी में वो थी वो तो उसकी असली बॉडी थी ही नहीं। इसके बाद कायली जिन के साथ बिताए पल को याद करती है, जहाँ वो जिन को बता रही थी कि वो इस वर्ल्ड से नहीं बल्कि विच डोमेन नाम की जगह से है। तभी रियल वर्ल्ड में जिन उन एल्डर्स और गार्ड से कायली को बचाने के लिए चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर कायली जिन से बोलती है कि अब मैं अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। तो जिन उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरे पास ली का मैप है जिसको जल्द ही मैं पूरा करके तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में भेज दूंगा। ये सुन के कायली जिन को थैंक यू बोलकर अपनी सभी गलतियों के लिए उसे सॉरी बोलती है और कायली के ये बोलते ही उसकी बॉडी गायब हो जाती है और वहाँ पर बस कायली की वो बेल रह जाती है। तो जिन कायली की उस बेल को अपने पास रख लेता है और कायली के चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए जिन उन गार्ड्स और एल्डर्स को मारने के लिए अपनी स्टीलिंग टेक्निक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर ज़ेनियन हॉल का एक एल्डर जिन के पैरों को पकड़ लेता है और दूसरा एल्डर अपना हैंड आर्मर बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद एक गार्ड और दो एल्डर जिन पर अटैक करते हैं, लेकिन जिन उन तीनों को एक ही बार में दूर फेंक देता है। इसके बाद जिन एक लेडी गार्ड पर अटैक करने लगता है, जो जिन के अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। साथ ही उसे पता चल गया था कि जिन धर्मा बॉडी लेवल पर है। तभी जिन उस लेडी गार्ड को मारने के लिए अपना एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी दूसरा गार्ड बीच में आकर लेडी गार्ड को बचा लेता है। अब वो दूसरा एल्डर फिर से जिन के हाथ पैरों को पकड़ लेता है और वो हैंड आर्मर वाला बंदा जिन को मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद गार्ड जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन उसको काउंटर अटैक करता है, जिसे वो गार्ड बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। पर तभी एक एल्डर रॉक्स की मदद से जिन को उस गार्ड से दूर कर देता है, पर जिन जल्दी से वहां से निकलकर उस एल्डर को मार देता है जो बार बार जिन को पकड़ रहा था। ये देखकर रॉक वाला और हैंड आर्मर वाले एल्डर्स दोनों एक साथ जिन पर अटैक करते हैं, लेकिन जिन उन दोनों के अटैक से बचकर रॉक वाले एल्डर को मार देता है। तो हैंड आर्मर वाला एल्डर अपनी पूरी ताकत से जिन पर वार करता है, लेकिन जिन उसे भी खत्म कर देता है। ये देखकर वो गार्ड जिन से कहता है कि चाहे तुमने इन एल्डर्स को मार दिया, पर तुम हमसे नहीं जीत सकते हो। ये सुन के जिन उस गार्ड के पास आने लगता है, जिसकी वजह से वो गार्ड बहुत डर जाता है। इसके बाद जिन फीनिक्स बर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लेडी गार्ड बीच में आकर उस फीनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और जिन को चकमा देकर उस दूसरे गार्ड को लेकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर जिन चौंक जाता है, क्योंकि उस लेडी गार्ड की पावर और टेक्निक्स इस्तेमाल करने का तरीका ज़ेनियन हॉल से बिल्कुल अलग था। इसलिए जिन को समझ नहीं आता कि वो लेडी गार्ड कौन थी। इधर वो दोनों गार्ड्स ज़ेनियन हॉल के मास्टर के पास जाते हैं, तो ज़ेनियन हॉल का मास्टर उन दोनों को आराम करने के लिए वहां से भेज देता है। तभी डीमन मेंशन वाला बंदा डैन से कहता है कि जिन बहुत स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से उसने ज़ेनियन हॉल के बहुत से सैनिकों को मार दिया। ये सुन के डैन ज़ेनियन हॉल के मास्टर से कहता है कि आप मुझे ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर भेज दीजिए, ताकि मैं वहां से ड्रैगन फीनिक्स रिफाइनिंग ला सकूं, जिसकी मदद से हम जिन को आसानी से हरा पाएंगे। जिस पर डैन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ हमारे हाथ से नहीं निकला है। इसके बाद हॉल मास्टर जेनी से पूछता है कि तुम्हें कैद होकर कैसा लग रहा है, जिस पर जेनी हॉल मास्टर से बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ कैद इसलिए किया है ताकि तुम मेरी मदद से जिन को डरा सको। ये सुन के हॉल मास्टर हाँ करते हुए बोलता है कि ये करना जरूरी था, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट में तुम ही एक हो जो मेरा मुकाबला कर सकती हो। पर तुम चिंता मत करो, अगर जिन हमारी बात मान लेता है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये सुन के जेनी बोलती है कि अगर जिन तुम्हारी बात नहीं मानेगा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो।
क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। जिस पर हॉल मास्टर जेनी से कहता है कि तुम इस हालत में भी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। तभी पॉल बोलता है कि जेनी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन हम जिन को जेनियन हॉल में शामिल करके रहेंगे। ये सुन के जेनी कहती है कि तुम अब तक मुझे और जिन को नहीं समझ पाए हो, क्योंकि हम दोनों ही तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं। जिस पर हॉल मास्टर बोलता है कि अगर जिन ऐसा नहीं करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ जिन आ जाता है और हॉल मास्टर से कहता है कि आज मैं जेनी को यहाँ से ले जाकर रहूंगा, और जिन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।